the setup that we require for our today's experiment. This is your meter bridge, which has a 1 meter long wire made up of constantan और magnet. ये है हमारा resistance box, ये है cell, moving coil galvanometer की। ये वो दो रेजिस्टेंसेज हैं जिसका हमने आज सीरीज कॉम्बिनेशन का वेरिफिकेशन करना है। ये है जॉकी, तो यही है आपका सारा apparatus दैट वी रिक्वायर फॉर टुडेज एक्सपेरिमेंट। ये हमारा एक एंड सेल के पॉजिटिव टर्मिनल में जा रहा है, दूसरा एंड हमारा की के एक एंड में जा रहा है, और की का जो दूसरा एंड है वो हमारे मीटर ब्रिज के राइट एंड में गया है। फिर इस एंड में हमने रेजिस्टेंस बॉक्स को कनेक्ट किया है, बीच वाले एंड से हमने गैल्वानोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया है, दूसरा नेगेटिव टर्मिनल हमारा जॉकी से कनेक्टेड है, और लास्ट सेक्शन में हमने सिर्फ इंडिविजुअल R1 को लगाया है अभी। तो सर्किट तो है बिल्कुल ठीक। चलिए पहले रीडिंग ले लेते हैं। अभी फिलहाल मैंने 1 ओम का रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से निकाल लिया है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा होता है, की को कनेक्ट भी कर दिया है हमने, कि इस जॉकी को पहले मीटर ब्रिज के लेफ्ट एंड में रखना है और फिर राइट एंड पे रखना है, और साइड बाय साइड हमें देखना है कि गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन ऑपोजिट साइड्स पे आनी चाहिए। तो चलिए मैं जॉकी को वायर से टच कराता हूँ, आप डिफ्लेक्शन पे ध्यान दीजिए। अभी डिफ्लेक्शन देखिए राइट साइड में आ रहा है। अब देखिएगा मैं राइट साइड पे लेके जाता हूँ, जॉकी को कनेक्ट करवाते हैं, आप डिफ्लेक्शन पे देखिएगा, और डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड में है। इसका मतलब मेरा सर्किट प्रॉपरली कनेक्टेड है। तो नल पॉइंट विल डेफिनेटली बी ऑब्टेन्ड ऑन दिस वायर। बच्चों बस ध्यान रखिएगा, आप इसको जेंटली प्लेस करिएगा वायर के ऊपर, ड्रैग नहीं करना है और जोर से नहीं दबाना है। ये आ गया है देखिए। अब वो आपका जो पॉइंटर है वो 0 पे टच कर रहा है, और आपकी जो बैलेंसिंग लेंथ है अगर आप ध्यान से देखें तो वो अप्रॉक्सीमेटली 52 सेंटीमीटर पे आ रही है। तो हमारी पहली रीडिंग हो गई है L की 52 सेंटीमीटर, और R की वैल्यू हमारी यहाँ से आई है 1 ओम। तो R की वैल्यू आई है हमारी 1 ओम, और L की वैल्यू हमारी आई है 52 सेंटीमीटर। मैं इस कैलकुलेशन को भी कर लेता हूँ, एंड बाय यूजिंग सेम प्रोसीजर मैं R1 की दूसरी रीडिंग भी ले लेता हूँ, एंड R1 को रिप्लेस करके R2 लगाता हूँ और उसकी रीडिंग भी ले लेता हूँ। उसके बाद इसके सीरीज कॉम्बिनेशन को लगाएंगे। जहाँ पर हमने इंडिविजुअल R1 को और R2 को कनेक्ट किया था, अब हमने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ R1 एंड R2 लगाया है। सीरीज कॉम्बिनेशन बनाना भी बड़ा इजी है। एक एंड वो आपका यहाँ पर आ रहा है, दूसरा एंड ऑफ रजिस्टर देखिए वो आपका इधर जा रहा है, और फिर ये वाला एंड जो है आपका, ये एक दूसरा एंड जो आपका फ्री है वो मीटर ब्रिज के साथ आ रहा है। क्लियर हो गया ना सबको? तो दिस इज हाउ वी कनेक्ट दीज रजिस्टर इन सीरीज। अब प्रोसीजर रिमेन्स द सेम। फिर दोबारा मैंने जॉकी को एक बार राइट में रखना है, आप डिफ्लेक्शन देखिएगा गैल्वानोमीटर में, वो आ रही है हमारी लेफ्ट साइड में। फिर मैं जॉकी को उठा के लेफ्ट में रखता हूँ, और इस बार डिफ्लेक्शन राइट साइड में गई है। तो ये मैंने रखा है जॉकी, और ये हमारा नल पॉइंट आ गया है। देखिए जैसे मैंने पहले ही कहा था कि नल पॉइंट आपका 40 से 60 के बीच में आना चाहिए। तो अब हमारा बैलेंसिंग लेंथ 49 सेंटीमीटर आ रही है। इस टाइम मैंने रेजिस्टेंस बॉक्स में से रेजिस्टेंस निकाला हुआ है, वो आप देख सकते हैं, एक 2 है और एक 1। ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए ये 3 ओम नेट रेजिस्टेंस हो गई है। ऑब्जर्वेशन टेबल में रीडिंग लिख लेते हैं। हमारी सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए जो रीडिंग आई है वो है R की वैल्यू 3 ओम, और जो लेंथ आया है वो है 49। प्रैक्टिकली R1 का जो मीन वैल्यू आ रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली देखिए 1 ओम आएगा, थ्योरेटिकली भी वो 1 ओम के बराबर है। R2 की भी जो हमारी प्रैक्टिकल रीडिंग आ रही है उसका एवरेज भी देखिए 1.75 के आसपास आएगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली कहीं ना कहीं 2 के बराबर ही होता है। फिर हमने जो थ्योरेटिकली निकाला है वो उनका सीरीज कॉम्बिनेशन आता है देखिए 3 ओम, और प्रैक्टिकली आ रहा है वो 3.1 ओम, विच इज़ वेरी गुड रिजल्ट। So hence we have verified the series combination of resistors using meter bridge. This completes our experiment.